हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करने वाले हैं 20 फरवरी के सभी क्वेश्चंस। तो देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही में स्ट्रैटेजी के भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। तो आने वाले जो भी आपके सभी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये टॉपिक, ये वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप इस बार कोड को स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से, तो आप हमारे ग्रुप पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको मैं सारी पीडीएफ फाइल शेयर करती हूँ। डेली मैं आपको क्विज़ कराती हूँ, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस देती हूँ, ताकि आप अपने जो क्वेश्चन उनको अच्छे से रिवाइज़ करते रहें। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं क्लास। हार्ड वर्क इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको सफलता पानी है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो इसी फंडे को लाइफ में अपनाइएगा ज़रूर, और देखना आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आज के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जिसे हम कहते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आज ही के दिन यानी 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये दिन प्रमोट करता है, देखो, सोशल इक्विटी और जस्टिस को, यानी सामाजिक समानता और न्याय को ये बढ़ावा देता है। एंड एनकरेज एफर्ट कि पॉवर्टी, जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोज़गारी है, सोशल एक्सक्लूज़न है, उसको रिड्यूस करने के प्रयास की किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, उनके एफ़र्ट्स को एनकरेज भी करता है ये दिन। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब की थी? 2007 में। अब बात करते हैं आज की थीम। तो इस दिन की देखिए थीम, इस बार की 2025 की, देखो इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये जो है इसकी थीम याद रखिएगा 2025 में। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाते हैं? तो ये भी 20 फरवरी को, यानी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे पहली बार मनाया गया था 20 फरवरी 1987 को, जब अरुणाचल प्रदेश बना था भारत का 24वां स्टेट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है? भारत का 24वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल है ईटानगर। सीएम है यहाँ पे करंट में पेमा खांडू, एंड गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और अरुणाचल प्रदेश, एक और बात याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने जो है किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी? तो ये शिपमेंट भारत ने भेजी है किसी, अभी ऑस्ट्रेलिया कंट्री को। तो जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम अपीडा कहते हैं, अपीडा ने अभी सक्सेसफुली इंडिया की पहली कमर्शियल शिपमेंट भेजी है पोमीग्रेनेट की। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, वाया सी। तो सी के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से ये जो शिपमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। बात ऑस्ट्रेलिया कंट्री की करें तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री देखिए, ओशिनिया हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, उसमें आता है। कैपिटल यहाँ की है कैनबेरा, करेंसी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड पीएम कौन है? एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? किस केंद्रीय मंत्री ने अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? देखो, भूपेंद्र यादव। अब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो भूपेंद्र यादव से याद रखेंगे, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था रिसाइकलिंग एंड एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। क्यों करी गई थी देखो ये कॉन्फ्रेंस? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? रिड्यूस लैंडफिल बेस्ड,
जो भी लैंडफिल अवशिष्ट है उसको कम करना, सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट यानी स्थिरता को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना। तो इसी उद्देश्य से कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे इनॉग्रेट किया किसने? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी होल्ड द टॉप पोजीशन इन द 2024 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट? 2024 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया की जो सूची है उसमें कौन सी कंपनी जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे रिलायंस इंडस्ट्री है। यहाँ पे टॉप 3 कंपनीज देख लीजिए। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, फिर सेकंड पे है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और थर्ड नंबर पे है HDFC बैंक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे को नंबर 1 पोजीशन होगा। नेक्स्ट है वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला बी हेल्ड फ्रॉम 22 फरवरी टू 24। तो 22 से लेके 24 फरवरी तक पूसा जो कृषि विज्ञान मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये मेला होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन याद रहेगा कि इसे इनॉग्रेट कौन करेंगे? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इस मेले की थीम रखी गई है उन्नत कृषि विकसित भारत एंड इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर रामनाथ ठाकुर। तो मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बता दिए कि कौन इनॉग्रेट करेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे, थीम कौन होंगे। ठीक है, 3 दिन का जो है पूरा इवेंट रहेगा। इसमें जो है फार्मर्स, स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स सभी जो हैं इस मेले में भाग लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूज़ियम इनॉग्रेटेड? भारत का देखिए जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हमारा जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया अभी 18 फरवरी को मौसम भवन नई दिल्ली। जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया था। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 150 साल की जो जर्नी है उसी के उपलक्ष्य में, उसी के मार्ग में इस म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? देखो नई दिल्ली में। अभी देखो हाल ही में मैं आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया की जो पहली परमानेंट कुंभ सिटी है ये कहाँ पे बनाई जाएगी? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला ग्लास ब्रिज है ओवर किसके? सी, समुद्र पर जो पहला ग्लास ब्रिज है ये कहाँ पर बनाया गया है? कन्याकुमारी में। इंडिया का पहला जो वेडिंग थीम पार्क है वेद वन पार्क नोएडा में इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया की पहली AI सिटी कहाँ बनाई गई है? तो ये लखनऊ में बनाई गई। इंडिया नेक्स्ट आ जाएगा, इंडिया का पहला जो आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम सोमा रखा है ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ याद रखिएगा, ये भी रिसेंट की ही न्यूज़ है और हम कोशिश करते हैं आपको रिवीजन भी कराते जाए, क्योंकि जितना देखिए हम रिवाइज भी करेंगे पुरानी न्यूज़, करंट अफेयर्स हमारे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स? ट्रांसजेंडर का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर ने पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर इसे होस्ट किया है। ये 17 फरवरी को कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी और 10 दिन चलेगी। देखिए इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन है। इसके ऑर्गेनाइज़र हैं गड्डीपट्टी सलोनी नायक और इसे अनीता बाई की मेमोरी में इस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? तो ट्रांसजेंडर्स के जो राइट्स हैं उनको एड्रेस करना, कम्युनिटी ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भी देखिए उनके अधिकार हो गए, सामुदायिक परंपरा, आध्यात्मिकता पर ध्यान देना, ये उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का। अगला क्वेश्चन, हाई लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड इन द रिवर वाटर एट महाकुंभ?
महाकुंभ इस बार हो रहा है देखिए प्रयागराज में। तो आप सभी जानते हैं करोड़ों लोग महाकुंभ में गए हैं, जा रहे हैं। एंड इतने लोग जब महाकुंभ जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देखिए पानी में भी किसी न किसी चीज़ की जो है वो हाई चीज़ें होंगी ही होंगी, है ना। तो महाकुंभ में नदी के पानी में किसका उच्च स्तर पाया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, फैकल कॉलीफॉर्म। फैकल कॉलीफॉर्म जो है ना, ये बहुत ही छोटे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव है, जो ह्यूमन और जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा मल है वहीं से ही ये आते हैं। तो अभी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये पाया है कि प्रयागराज की जो वाटर क्वालिटी है ना, वो अब प्राइमरी वाटर क्वालिटी से नहीं मिलती है, मतलब वो बाथिंग के लिए, नहाने के लिए वो सही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखिए लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, काफ़ी सीरियस इन्फेक्शंस। तो अगर आप देखें जो भी प्रयागराज नहाने गए हैं देखिए, तो पानी अगर देखें बहुत लोग नहा रही हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं। तो वही चीज़ हो रहा है कि जो फेकल कॉलीफॉर्म है इसका जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है, क्योंकि लोग नहा रहे हैं, उनका जो आप कह सकते हैं कि गंध है वो पानी में ही मिल रहा है, उसी में ही जो है वो रह गया है। तो उसकी वजह से लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर। पहली कौन सी विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होगी, यानी इस असेंबली में ट्रांसलेटर होंगे। एंड फर्स्ट असेंबली कौन सी होगी? यूपी असेंबली, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। तो उत्तर प्रदेश असेंबली पहली ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसने ट्रांसलेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेशन यानी जो चर्चा होगी वो और भी लैंग्वेजेस में इजी हो सकेगी, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश। तो देखिए अगर आप जानते हैं कि हमारी भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कुछ कुछ दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है। तो अब जो भी विधायक होंगे है ना, वो अपनी बात जो है वो अपनी लैंग्वेज में सुन भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे ईजिली, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी उद्देश्य से इस फैसिलिटी को देखिए लाया गया है, ताकि जो विधायी कार्यवाही है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेसिंग है, वो ईजी हो सके, है ना, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी और न्यूज़ थोड़ा रिवाइज़ करा देती हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान शुरू किया था। यहाँ पे मित्र वन इनिशिएटिव शुरू किया गया था यूपी नेपाल बॉर्डर पे। बायो प्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया। कंट्री की पहली जो एआई सिटी है वो कहाँ बनने वाली है? लखनऊ में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसे मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हु विल टेक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में आप सभी जानते हैं इस बार की जो पार्टी दिल्ली में जो है विनर रही वो बीजेपी पार्टी रही। तो अब बीजेपी पार्टी से ही कोई ना कोई जो है सीएम बनेंगे। तो अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है, नई सीएम कौन बनेंगी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता आज ही जो हैं सीएम के रूप में शपथ लेंगी। तो 20 फरवरी को रामलीला जो ग्राउंड है वहाँ पे ये दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ लेने वाली हैं। रेखा गुप्ता जो हैं इस पोजीशन को होल्ड करने वाली चौथी वुमेन है आफ्टर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड अतिशी। तो इनके बाद दिल्ली का ये पद संभालने वाली चौथी महिला कौन होंगी? रेखा गुप्ता। और यहाँ पे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ कौन लेंगे? परवेश वर्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली में सीएम इस बार हैं कौन? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फरवरी 2025 विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग सर्विसेज। तो आधार ओटीपी आधारित खाता खोलने और एपीआई बैंकिंग सेवाएं अभी किसने शुरू की हैं? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ना, मतलब सिर्फ आपको आधार ओटीपी ही चाहिए होगा। आप इजीली अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, चाहे आप इंडिविजुअल करना चाहते हो चाहे कॉरपोरेट कस्टमर हो। इंडियन ओवरसीज़ बैंक फाउंड हुआ था 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड वन मैन ऑफिस सर्विस।
तो वन मैन ऑफिस सेवा किसने शुरू की? तो ये जो सर्विस है इसे शुरू किया है किसने? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस सर्विस को शुरू किया। पर्पस क्या है देखो इसका, टू प्रोवाइड इट्स सेल फोर्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलिंग दैम टू सर्व पॉलिसी होल्डर्स सीमलेसली। तो जो व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रदान करना, जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर है ना वो सीमलेसली जो है सर्विस ले सके। LIC फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में एंड चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? अभी देखिए हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड किसने जीता है? मनु भाकर ने। मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एंड अब सभी जानते हैं इस बार के ओलंपिक में मनु भाकर ने जो है एक रिकॉर्ड भी बनाया है एंड ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बनी जिन्होंने एक सिंगल एडिशन में 2 मेडल्स जीते हैं। तो इन्होंने एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एक जीता था सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल। तो एक सिंगल एडिशन में मतलब एक ओलंपिक में एक ही सिंगल एडिशन में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन एथलीट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन बनी है? मनु भाकर। कुछ और भी यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अवनी लेखरा को मिला। इन्होंने इस बार के ओलंपिक में देखिए गोल्ड मेडल जीता था। शीतल देवी ने जीता इमर्जिंग एथलीट अवार्ड। मिथाली राज जो है इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये बाकी अवार्ड विनर्स भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं E.P. ओडम। सेलसेट आइलैंड ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है महाराष्ट्र में। इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसका पॉपुलर नाम क्या है? इंडियाज़ ब्रेड बास्केट। तो ये पंजाब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूपा जो है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, सांची आर्ट। तो सांची आर्ट का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश। इंडिया का कौन सा शहर है जिसे एथेंस ऑफ द ईस्ट कहती हैं? मदुरई। रेड पांडा किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो रेड पांडा है सिक्किम का राज्य पशु। नेक्स्ट एक है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, किस देश के कोलैबोरेशन के साथ मतलब किस देश के साथ मिलकर इसको सेटअप किया गया था? तो इसमें मदद की थी रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। द साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन द स्टेट ऑफ, किस राज्य में साइलेंट वैली आंदोलन शुरू हुआ था 1973 में? केरल में। कौन से स्टेट में गोल गुम्बज ये सिचुएटेड है? तो ये कर्नाटक में है। विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील जो स्कीम है इसे इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेट? वर्ली आर्ट जो है ये ओरिजिनेट हुई है महाराष्ट्र से। पॉपुलर जो बाघ केव पेंटिंग है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है इसे डिज़ाइन किया है ईरान के आर्किटेक्ट ने। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन करेंगे हम, जिसमें हम कल के क्वेश्चंस को आपको रिवाइज कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये एक्सरसाइज कहाँ या ये कहाँ पे हो रही है? इंडोनेशिया में। विच 2 कंट्रीज जिसने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव? ट्रस्ट पहल शुरू किया है इंडिया और US ने। हु इनॉग्रेटेड द नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ अर्बन हैबिटेट? नक्श पायलट कार्यक्रम को का उद्घाटन जो है किसने किया है? आंसर शिवराज सिंह चौहान ने। द सिंबल एंड एक्टिविस्ट ऑफ द चिपको मूवमेंट इनका भी निधन हुआ, इनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है विमल बहुगुणा। द करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? केरल स्टेट से।
इंडिया का पहला डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य ने जारी की? तो ये जो पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति है, इसे जारी किया है मध्य प्रदेश ने। कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने जी सफल स्कीम शुरू की? तो जी सफल को शुरू किया है गुजरात सरकार ने। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर्स सिटेशन बाय मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हेली? मौरा हेली ने किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? नीता अंबानी। विच कंट्री हैज़ वॉन एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025? तो ये चैम्पियनशिप इंडोनेशिया ने जीती है, जिसमें इंडोनेशिया ने चाइना को हराया है फाइनल में। तो यहाँ पे देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं रिवीजन क्वेश्चंस भी। लास्ट टर्म टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले हम कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो 12वां एडिशन है ये हुआ दुबई यूएई में। सेकंड क्वेश्चन था इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये एक्सपो हुआ था नई दिल्ली में। सो थैंक यू वेरी मच, आपके आंसर्स हमें बिल्कुल सही मिले हैं एंड थैंक यू, आप लोग कमेंट करते हैं उसके लिए। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है गुरमीत सिंह एंड नसीमा खातून। ऐसे ही चलिए फ्रेंड्स, आज की हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए ही शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, उनका एक विज़न था। देखिए तो कब शुरू किया गया ये मिशन? सेकंड क्वेश्चन है उगादी जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, उगादी फेस्टिवल? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आज का यहाँ पे डेली करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर हमारे डेली से के सेशन आपको अच्छे लगती हैं, आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करती हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ज़रूर और इसे शेयर भी करते रहें। आप लोगों को मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।